सर्दियाँ आ गई है और दिन भी काफी ज्यादा छोटा होते जा रहा है। जब हम सुबह उठते हैं तो कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है, बट घर के काम तो उतने के उतने ही हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग किचन एंड होम हैक्स लेके आई हूँ जिसे फॉलो करके आप सर्दियों के दिनों में भी अपने सारे काम को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये सारे काम आपको कभी भी बोझ नहीं लगेंगे। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मजेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठंड मतलब लिट्टी चोखा। जब हम अपने गांव जाते हैं तो ये लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा वहाँ फेमस है और इन लिट्टी चोखा को वहाँ पे चूल्हे पे बनाया जाता है। लेकिन आजकल सिटी में चूल्हे को जलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको घर पे ही किस तरह से आप देहाती स्टाइल में लिट्टी चोखा घर पे बना सकते हैं वो बताने वाली हूँ। सिंपल से जैसे आप लिट्टी को बनाते हैं उस तरह से बना लीजिए। आटे को इस तरह से करके उसमें सत्तू भर लीजिए और इस तरह के इनके बॉल्स को बना लीजिए। तो ये हमारा लिट्टी बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मैं आपको 2-3 तरीके इसे बनाने के लिए बता रही हूँ। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप इस तरह का पापड़ रोस्टर ले लें। पापड़ रोस्टर में इसे आप यहाँ पर रोस्ट करें। तो बस इन्हें लगा के आप इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक लें और आपका टेस्टी लिट्टी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर किसी भी तरह के पैन को ले ले। पैन अगर आपका नॉन स्टिक नहीं है तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा घी लगा के इसे अच्छी तरह से चिकना कर ले और इसे चिकना करने के बाद आप इसमें लिट्टी को फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम यहाँ पर मैंने घी डाला है, मतलब 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाला है और इसे हम ढक देंगे और हर 2 से 3 मिनट पे हम इसे चेक करेंगे और उलट पुलट करके हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो दोनों तरीके में जो तरीका आपको अच्छा लगता हो, जो तरीका आपको ईजी लगता हो, उस तरीके से आप अपने घर पे लिट्टी चोखा को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि दोनों तरीके में आपको अपनी गैस का आंच बिल्कुल ही लो रखना है। मुझे तो इस तरह के ड्राई वाले रोस्टेड लिट्टी चोखा काफी ज्यादा पसंद है। जब ये घी में डूबते हैं और फिर वो चोखा बनता है तो सच में बिल्कुल घर की याद आ जाती है। तो मैं अपने घर पे हमेशा ही इसी तरीके लिट्टी चोखा बनाना पसंद करती हूँ। तो विंटर सीजन में हमारे हैंड ग्लव्स का यूज भी काफी ज्यादा आता है, चाहे हमें अपने बर्तन को वॉश करना हो, चाहे हमें गार्डनिंग में काम आती है। क्योंकि हम ठंड के दिनों में बहुत सारे प्लांट्स को अपने घर में ग्रो करने के लिए लगाते हैं, बट बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि उनके हैंड ग्लव्स बहुत ही जल्दी फट जाते हैं। तो हैंड ग्लव्स आपका अच्छे दिनों तक बरकरार रहे और वो एज इट इज रहे, तो इसके लिए आप क्या करिए कि जब भी आप इसका यूज कर ले तब आप इसे अच्छी तरह से पहले वॉश कर ले, इस तरह से अपने हाथों में ही पहन के, और इसे सूखने के लिए आप उन जगहों को चुने जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचती है। आपको इसके सनलाइट में नहीं सुखाना है, आपको इनको वैसी जगह पे सुखाना है जहाँ पर धूप ना आती हो। और यस, बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स ने पूछा है कि मैम ये हैंड ग्लव्स आपने कहाँ से लिया है। तो ये वाला हैंड ग्लव्स मैंने रिलायंस स्मार्ट के शॉप से लिया है और इसकी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत सारे साइजेस में, यानी आपके हाथ के साइजेस के अनुसार आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ठंड के दिनों जैसे आती है उनके साथ आ जाता है कॉफ़ी। यस, कॉफ़ी हमें ठंड के दिनों में पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसे फेंटना किसी को भी पसंद नहीं है। अगर हम घर पे कॉफ़ी को बनाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि इन्हें फेंटेगा कौन, और जब घर में गेस्ट आ जाए तब तो ये सर दर्द बन जाता है और फेंटते फेंटते तो हमारे हाथ में भी दर्द हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको कॉफ़ी को फेंटने का सबसे ईजी तरीका बताती हूँ कि आप इस तरह का वेजिटेबल चॉपर ले ले। यस, यहाँ पर मैं कोई वेजिटेबल को चॉप करके आपको नहीं बताने वाली हूँ। इसी वेजिटेबल चॉपर में आप अपने कॉफ़ी को आसानी से बना सकते हैं। सिंपल से क्या करेंगे कि कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी पाउडर 2 चम्मच और 3 चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ किया है। और उसके बाद मैं 1 से 2 चम्मच पानी को डालूंगी और इसके ब्लेड को लगा के मैं इसे इस तरह से करूंगी, मतलब इसे मैं चलाऊंगी। तो ये देखिए धीरे धीरे करके कॉफ़ी और चीनी आपस में मिक्स हो रहा है। अब बहुत ही कम समय में बिल्कुल झाग वाली कॉफ़ी आपको बन के तैयार हो जाती है। बहुत कम मेहनत लगता है, ना तो हमारे हाथ में दर्द होता है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है। तो इस हैक को अपना के आप अपने हाथों के दर्द से भी तो बच ही सकते हैं, प्लस आप अपने टाइम की भी बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कॉफ़ी एकदम बिल्कुल झाग वाली बन के तैयार हो गई है। तो बस गरम गरम इसमें दूध को मिलाना है और हमारा कॉफ़ी बन के तैयार हो जाता है। तो विंटर के सीजन में इस तरह के हैक को फॉलो करके आप अपने दिन को प्रोडक्टिव तो बना ही सकते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा समय आप अपना बचा सकते हैं।
तो ठंड से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और काफ़ी सस्ते भी मिलते हैं। तो जब सस्ते मिलते हैं तो हम इसे बल्क में लेके घर पे आ जाते हैं। बट जब आप इसे ज़्यादा मात्रा पे घर पे लेके आते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इसे स्टोर कैसे करें। तो मैं आपको इसे स्टोर करने का सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ कि आप इसके नीचे के इस तरफ के पार्ट, जिस तरफ इसकी जड़ रहती है, उस तरफ के पार्ट को आप कट करके बाहर निकाल दे। बस यहाँ पर आपको ना तो इसे धोना है ना तो सुखाना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पर एक डब्बा लिया है, ये मेरे अमूल के चॉकलेट का डब्बा था। तो यहाँ पर आपके जो भी खाली डब्बे हो इस तरह के आप वो ले ले। अपने बच्चे की पुरानी कॉपीज़ के पन्ने, ये यूज़ किए हुए पन्ने हैं और ये अब उसके यूज़ में नहीं आने वाले हैं, तो मैं इन पन्नों को यूज़ करके धनिया पत्ती को स्टोर करूँगी। नीचे एक लेयर इसकी देंगे और उसके ऊपर मैं सारे धनिया पत्ती को लगा दूंगी। अगर हम इसे धोएंगे, सुखाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि एज इट इज़ इसे स्टोर करती हूँ और जब मैं इसे यूज़ करूँगी तब भी वहाँ पर धो के इसे यूज़ करूँगी। तो सारे धनिया पत्ती को रख के ऊपर एक और इसके पेपर को रख देंगे और इसका ढक्कन लगा के 15 से 20 दिनों तक आप आराम से इसे अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते। एक भी पत्ता आपका खराब नहीं होगा और आपके पैसे को भी बचत होगी। तो अब ठंड है तो घर में मटन पनीर बनेगा, पालक पनीर बनेगा, मिक्स वेज बनेगा, तो बहुत सारे आइटम्स हमारे घर पे इस तरह के बनते रहते हैं। तो उसके लिए मैं घर की पनीर को प्रेफर करती हूँ। घर के पनीर का बात ही कुछ अलग होता है और ये बहुत ज़्यादा मुलायम पनीर होता है। तो जब मैं घर में दूध से पनीर को फाड़ती हूँ तो इस तरह का बटर मिल्क हमें मिलता है। हम क्या करते हैं, इसे आटा गूंद लेते हैं, इसे अपनी सब्जी में डाल लेते हैं। बट इसका मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट यूज़ बताती हूँ कि अगर आपके घर में कड़ी पत्ते हैं और कड़ी पत्ते जैसे इस तरह के कड़ी पत्ते हैं और कड़ी पत्ते की ग्रोथ एकदम रुक गई है और वो बढ़ ही नहीं रही है आपके घर पे, तो आप इन बटर मिल्क का यूज़ करके उनके ग्रोथ को आसान तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है कड़ी पत्ती के लिए, जिसे हम मीठा नीम भी कहते हैं। तो इस तरह से बटर मिल्क का यूज़ भी हो जाता है और ये हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।